नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर सारी बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं किरण सिंह देव। जगदलपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं किरण सिंह देव, जिन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। किरण सिंह देव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जेपी नड्डा ने जारी किए नियुक्ति आदेश। तो ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। किरण सिंह देव बस्तर के जगदलपुर से विधायक है। तो अब तक ये जिम्मेदारी अरुण साव के पास थी, तो बीजेपी सरकार बनते ही अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया गया और किरण सिंह देव को अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष किरण देव जगदलपुर निगम के महापौर भी रह चुके हैं। पेशे से अधिवक्ता भी हैं किरण सिंह देव। तो बीजेवाईएम और बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मंत्री और महामंत्री भी किरण सिंह देव रह चुके हैं। तो जगदलपुर से विधायक भी हैं। रायपुर से आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, यहाँ पर किरण सिंह देव को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। इससे पहले ये जिम्मेदारी अरुण साव के पास थी, लेकिन डिप्टी सीएम बनते अरुण साव के ये बड़ी जिम्मेदारी किरण सिंह देव को दे दी गई है। देखिए, बिल्कुल अरुण साव चूंकि उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ऐसे में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद नई जिम्मेदारी किसी नए चेहरे को दी जाएगी बतौर अध्यक्ष। हालांकि कई नाम चल रहे थे और चर्चा इस बात को लेकर भी होती रही कि ओबीसी वर्ग से एक चेहरा बीजेपी बतौर प्रदेश अध्यक्ष देगी और कई तरीके के नाम हमने चर्चाओं में सुने भी। विजय बघेल का नाम सुना था, नारायण चंदेल का नाम सुना था, लेकिन अप्रत्याशित निर्णय लेने वाली बीजेपी ने इस दफे भी एक अप्रत्याशित निर्णय लिया है और बस्तर से बतौर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति की है किरण देव की। हालांकि किरण देव एक कैपेबल चेहरे जरूर हैं। हाल में ही जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने जगदलपुर सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। उनका इतिहास यहाँ पर देखा जाए तो युवा मोर्चा से उनकी सक्रिय राजनीति का दौर शुरू हुआ। अलग अलग पदों पर रहे। जगदलपुर नगर निगम के महापौर के तौर पर भी उनके पास काम करने का बड़ा अनुभव है। साथ ही साथ आपको ध्यान होगा कि जब विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष थे, सरकार बदलने के बाद जब उनकी ताजपोशी की गई थी, तब किरण देव को बतौर प्रदेश महामंत्री एक जिम्मेदारी दी गई थी। तो संगठन में भी अपना लोहा किरण देव मनवा चुके हैं। संगठन कौशल को देखते हुए लगता है कि बीजेपी ने इस दफे बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनके नाम पर मुहर लगाई है। तो थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी के बाद बीजेपी हाईकमान ने उनका आदेश जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ में अभी इस वक्त विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। तमाम विधायकों की मौजूदगी यहां पर है, लेकिन आज ही किरण देव को दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली वो गए, हाईकमान ने उन्हें अपना निर्णय सुनाया और निर्णय सुनाने के बाद हाईकमान की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया। फिलहाल किरण देव दिल्ली में है, देर शाम रायपुर पहुंचेंगे। लेकिन आशीष जी देखिए, यहाँ पर जेपी नड्डा की ओर से नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी बात निकलकर सामने आती है जिस तरह से हाईकमान ने सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस जो है वो रखा, फिर उसके बाद एक चौंकाने वाले नाम भी सामने आए। क्या इनको लेकर भी कुछ ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे और इनको जिम्मेदारी मिलने के बाद 2024 में किस तरह से पार्टी पर असर पड़ सकता है, कितना फायदा पहुंच सकता है? देखिए, बहुत असर पड़ सकता है और जिस तरीके से किरण देव के नाम को अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष लिया है, तो बीजेपी के अपने सियासी समीकरण यहां पर होंगे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो भी बस्तर से आते हैं और इस दफे जब बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा किरण देव के तौर पर दिया है, तो ये चेहरा भी बस्तर से ही निकलकर सामने आता है। बस्तर लोकसभा सीट पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ चली गई थी और अब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो उस वक्त बतौर सांसद निर्वाचित होकर पहुंचे थे। तो ऐसे में एक समीकरण तो ये भी है। साथ ही साथ दूसरा समीकरण इस लिहाज से यहाँ पर देखते बनता है कि बस्तर की 8 सीटों पर इस दफे बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये दूसरे समीकरण के पैरामीटर्स हुए। तीसरा समीकरण ये नजर आता है कि संगठन कौशल के लिहाज से और हाई कमान के सर्वे में तमाम चेहरों के बीच किरण देव एक मजबूत चेहरे के तौर पर देखे गए। संगठन में इस वक्त सरकार में काबिज होने के बावजूद जिस तरीके से
24 जी। को लेकर एक बड़े लक्ष्य के तौर पर बीजेपी जो काम कर रही है उसे साधने की काबिलियत इस वक्त बीजेपी देख रही है किरण देव के चेहरे के रूप में। तो जी। जाहिर सी बात है कि ये तमाम पैरामीटर्स काम करते नजर आए होंगे और शायद यही वजह होगी किरण देव के नाम पर बीजेपी हाईकमान ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष मोहर लगाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।